हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। पेपर 1 प्रेपरेशन ऑफ एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगी ताकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका डर है वो हट जाएगा और 100% श्योरिटी के साथ आप डेटा इंटरप्रिटेशन का हर एक क्वेश्चन छुड़ा पाएंगे। उसी के साथ साथ आपका सिलेक्शन पक्का हो, मैक्सिमम स्कोर कर पाए, इस टाइप का अप्रोच लेके ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई। अगर आप भी जेआरएफ का सपना लेकर नेट एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पॉसिबल तभी होगा जब आप पेपर 1 का अच्छे से प्रेपरेशन करें, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रेपरेशन करें। और ये पॉसिबल करने के लिए आपके लिए एक क्विक रिवीजन पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर 2000+ एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ है ये अपडेटेड एमसीक्यूज़ है जो इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस एमसीक्यू के आंसर के साथ साथ एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी सो दैट आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अपडेटेड एमसीक्यूज़ रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज़ एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की ये जो है पीडीएफ रहे। ज़रूर पीडीएफ को एनरोल कीजिएगा, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को एनरोल कर सकते हो। इसकी जो फ़ीस है दिस इज़ ओनली 699 रुपीज़ ओनली। सो लेट बिल्कुल ना कीजिए और पीडीएफ को पहले जाके एनरोल कीजिए ताकि आपका प्रेपरेशन अच्छे से हो और मैक्सिमम स्कोर कर पाए आप एग्जामिनेशन के अंदर। उसी के साथ साथ दोस्तों ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा आप फ्री वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स है ऑफ पेपर 1 वहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हो। सो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा फ्री वीडियोस और कंप्लीट कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। इंस्टॉल कीजिएगा, स्टोर आइकन पे क्लिक कीजिएगा, माई कोर्सेज के पेज के ऊपर सर्च टैब के अंदर आपको यूजीसी नेट 2023 टाइप करना है। टाइप करने के बाद नीचे कोर्स आएगा, ओपन कीजिएगा, इस टाइप का ओवरव्यू आपको दिखेगा। कंटेंट में जाने के बाद आपको फ्री डेमो वीडियोस दिखेंगे इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज के अंदर। उसी के साथ साथ यूनिट वाइज आपको अलग अलग वीडियोज़ का एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैं एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन जो है लेकर आई हूँ। ये आई थिंक 2021 या 22 का पेपर में से क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट 2023, 21 या फिर 22 के अंदर से मैंने ये क्वेश्चन डिराइव किया है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा छोटा और सिंपल रहेगा, ठीक है। इट मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन को डरना नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन का आपने अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है या फिर एग्ज़ाम के अंदर पैनिक ना होकर सिर्फ अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया और उसी के साथ साथ थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है तो आप श्योरिटी के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके का है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो टेबल दिया है यहाँ पे मैंने, द फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज द डेटा ऑन वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड ईयर वाइज इन टर्न फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए जितना भी वहाँ का वेजिटेबल प्रोडक्शन है उस डिस्ट्रिक्ट का ईयर वाइज, ठीक है। तोड़ मरोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। टेबल के अंदर क्या दे रखा है फिर से मैं बताऊंगी। फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉलोइंग टेबल के अंदर क्या दे के रखा है, डेटा दे के रखा है। किस चीज़ का, वेजिटेबल प्रोडक्शन का डेटा दे रखा है। ईयर वाइज डेटा है, मतलब हर साल का यहाँ पे डेटा दे रखा है। और जो डेटा है यहाँ पे उसका मेजरमेंट किस में किया है, उन्होंने टन के अंदर किया है, ओके। सो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे कितना वेजिटेबल प्रोडक्शन हो रहा है उसका ईयर वाइज डेटा उन्होंने इस टेबल के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल 2014 के लिए हम डेटा अच्छे से थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। 2014 के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 वेजिटेबल्स दे के रखे, एक है पोटैटो, दूसरा है टोमेटो और तीसरा है अनियन, ठीक है। तो 2014 का अगर हम डेटा देखेंगे तो पोटैटो का जो प्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो था 200 टन, ठीक है। टोमेटो का अगर देखेंगे तो ये था 50 टन और अनियन का अगर देखेंगे तो ये था 300 टन। उसी के साथ साथ 2015 के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर
500 टन था पोटैटो का प्रोडक्शन, 70 टन था टोमेटो का प्रोडक्शन और 200 टन था अनियन का प्रोडक्शन। 2016 के अंदर 300 टन पोटैटो, 400 टन टोमेटो एंड 100 टन जो है अनियन। इस तरीके से 2017, 2018 और 2019 का डेटा उन्होंने वेजिटेबल प्रोडक्शन का दे रखा है। 3 वेजिटेबल्स है प्रोडक्शन टन के अंदर उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो अभी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आने के बाद मैंने तो आपको हर एक लेक्चर में यही चीज़ बताई है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। क्वेश्चन का जो यूनिट है यहाँ पे वो टन के अंदर दे रखा है, वो भी हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है थोड़ा बहुत, उन्होंने शायद पेन भी यूज़ नहीं किया होगा, ठीक है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे उन्होंने पेन का भी नहीं यूज़ किया होगा। इस तरीके से उन्होंने सॉल्व करके JRF हासिल किया है। तो अगर आपको उसी अप्रोच से करना है तो आज का लेक्चर थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखना अभी, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज़ लेस दैन द एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देंगे अभी। इन विच ईयर, कौन से साल के अंदर जो प्रोडक्शन है पोटैटो का जो प्रोडक्शन है वो लेस है, कम है। किससे कम है सर? एवरेज प्रोडक्शन से कम है, ठीक है। प्रश्न समझ आया? प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? एवरेज प्रोडक्शन से अगर कंपेयर करेंगे, एवरेज प्रोडक्शन से कहाँ पे आपको पोटैटो का प्रोडक्शन कम दिख रहा है, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एवरेज प्रोडक्शन दे रखा है क्या? क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एवरेज प्रोडक्शन दे रखा था क्या? नहीं, उन्होंने सिर्फ दे रखा है प्रोडक्शन, नॉट दी एवरेज प्रोडक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं सर? पोटैटो का एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे, क्योंकि पोटैटो का ही पूछा है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं हमें पता है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 ऑब्जर्वेशन का समेशन निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए डिवाइड बाय 6 करेंगे, एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखना, यहाँ पे पेन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। देखना अभी, ठीक है। अभी पोटैटो के ऊपर फोकस करना, इसका समेशन लेना है, ओके। तो 500 प्लस 200 कितना होगा सर? 700 होगा। 700 प्लस 700 1400, 1500, राइट। 1500 प्लस 800 प्लस 300, 1500 प्लस 300 माने 1800 प्लस 800 कर दीजिएगा, हमें मिल जाएगा 2600, दैट इज़ 2600 रुपीज़। यहाँ की क्या आ गई सर? समेशन आ गई। किस चीज़ की? पोटैटो की। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2600। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन तो आ गया 2600, डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिएगा, आपका एवरेज का आंसर आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा अभी देखना यहाँ पे, 26 4s are 26 3s are 0.33, राइट। सो एवरेज आ गया 433.33। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? जो प्रोडक्शन है पोटैटो का वो एवरेज से कम किस किस साल में आपको दिख रहा है, ठीक है। एवरेज तो पता चल गया, ठीक है। और अभी ऑप्शन वाइज जाएंगे। ऑप्शन में देखना, ऑप्शन के अंदर मैं फिर से पढ़ाऊँगी ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे एवरेज तो हमारा आ गया 43.33। शायद ये समझ आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया जब मैं रिपीट करूँगी तब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी एवरेज तो ये आ गया। प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि एवरेज से कम प्रोडक्शन पोटैटो का 2016, 14, 15, 17 में कहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ऑप्शन वाइज जाएंगे। 2014, 2016 दे रखा है ऑप्शन के अंदर, 2015 भी दे रखा है, 2017 भी दे रखा है, ठीक है। 2014 के अंदर 200 टन का प्रोडक्शन है, जो कि एवरेज प्रोडक्शन दैट इज़ 433.33 से कम है, इसलिए ये आंसर आएगा। दूसरा देखेंगे 2015 वाला। 2015 का 500 प्रोडक्शन दे रखा है, 500 टन, जो कि एवरेज से ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि लेस पूछा है प्रश्न के अंदर। 2016 के अंदर देखना, अभी 2016 के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 300 टन, जो कि एवरेज टन से कम है, इसलिए ये भी आंसर आ जाएगा। 2017 का देखना 100 टन है, तो ये भी आंसर आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन के अंदर 2014, 2016 और 2017 ये 3 ऐसे
साल है जिसके अंदर पोटैटो का प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से कम है, इसीलिए ए, बी एंड डी ओनली ये आंसर आना चाहिए आपका। गॉट इट। इस तरीके से हमने ये प्रश्न को छुड़ाया, ठीक है। पेन यूज़ करने की भी ज़रूरत है। फिर से मैं और एक बारी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे देखना, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज़ लेस बोला है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो के ऊपर ही टारगेट करना है, पहली बात तो। दूसरी बात, किसके कंपैरिजन में लेस या फिर ज़्यादा बताना है, एवरेज प्रोडक्शन के अंदर। एवरेज प्रोडक्शन तो प्रश्न में दे नहीं रखा है, तो पोटैटो का एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं। और एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सभी का समेशन लेंगे हम, ठीक है। दैट इज़ 200 + 500। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको शायद समझ नहीं आया होगा, ठीक है। इसीलिए डायरेक्टली आप समेशन ले सकते हैं यहाँ से। और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 6, ठीक है। हमारा एडिशन आया था 2600 डिवाइड बाय 6, ये चला जाएगा 433.33, ठीक है। तो एवरेज तो हमें मिल गया। एवरेज कितना आया सर, एवरेज आया हमारा 433.33। क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरेज जो है एवरेज प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन आपको कहाँ दिख रहा है। कम प्रोडक्शन कहाँ पे, 2014, 15, 16, 17 के अंदर जो प्रोडक्शन है यहाँ पे 200 है, जो कि एवरेज से कम है। 500 एवरेज से ज़्यादा, 300 टन एवरेज से कम, 100 एवरेज से कम। इसीलिए यहाँ पे 3 ऐसे साल है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो कम आ रहा है एवरेज प्रोडक्शन से। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए, बी एंड डी है वो करेक्ट आएगा। गॉट इट। इस तरीके से आपको प्रश्न को छुड़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो इज लीस्ट। अभी इसको कुछ छुड़ाने की ज़रूरत है, आपको पेन भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से साल के अंदर जो प्रोडक्शन है टोमेटो का वो सबसे कम है, लीस्ट है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे 2014, 17, 2019 और 2016। अगर ऑप्शन के ऊपर फोकस करेंगे आप, 14, 17, 19 और 16 ये देखिए रखा है। आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रोडक्शन कम है। यहाँ पे 50 है, 70, 40 जो कि सबसे कम है, 80, 70 और 90। तो यहाँ पे 40 टन का टोमेटो प्रोडक्शन दिख रहा है आपको। 40 टन का टोमेटो प्रोडक्शन दिख रहा है। कौन से साल के अंदर सर, कौन से साल के अंदर, 2016 के अंदर। 2016 के अंदर जो है टोमेटो का सबसे कम प्रोडक्शन था, दैट इज़ 40 टन। 2016 यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। गॉट इट। इस तरीके से आपको आंसर छुड़ाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018। अभी ग्रॉस प्रोडक्शन ये शब्द देख के डरना नहीं है। ग्रॉस प्रोडक्शन माने द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन की बातें हो रही है यहाँ पे सर। टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स बोला है, किसी एक वेजिटेबल के बारे में बताया क्या, नहीं। तीनों भी वेजिटेबल्स को टारगेट करना पड़ेगा, यानी कि पोटैटो, टोमेटो और अनियन तीनों को भी टारगेट करना पड़ेगा। कौन से साल के अंदर सर, 2018 के अंदर। 2018 का अगर डेटा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे 700 टन पोटैटो है, 70 टन जो है टोमेटो है और 500 टन जो है यहाँ पे अनियन है। तो इसका आपको टोटल प्रोडक्शन बताना है। टोटल प्रोडक्शन कैसे बताएंगे, 700 + 70 + 500, जो भी समेशन आ जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको आंसर छुड़ाना है यहाँ पे, ठीक है। 700 + 500 यानी 1200, 1200 और ऊपर के 70, 1270 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ओवर हियर। गॉट इट। इस तरीके से आपको ये समझ आना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए 1270। सिर्फ यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्शन पूछा था, यानी कि टोटल प्रोडक्शन पूछा था, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2019। अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा, बट डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी छुड़ाए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। फिर से क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, व्हाट इज इंक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर का इंक्रीज निकालना है। पहली बात तो कौन से साल के अंदर का, फ्रॉम ईयर 2018 2019। किसी एक स्पेसिफिक वेजिटेबल के बारे में उन्होंने बताया है क्या, नहीं। उन्होंने टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स बोला है, यानी कि हमें यहाँ पे तीनों भी वेजिटेबल्स को टारगेट करना है। पहली बात,
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। परसेंटेज के अंदर कितना आपको इंक्रीज दिख रहा है वो निकालना है। किस वेजिटेबल को लेके, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, माने कि तीनों भी वेजिटेबल पोटैटो, टोमेटो और ऑनियन के अंदर आपको कितना परसेंटेज इंक्रीज दिख रहा है 2018 टू 2019 तक। क्वेश्चन समझ आया? परसेंटेज इंक्रीज तीनों भी वेजिटेबल्स का 2018 से लेके 2019 तक का सफ़र। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली बात तो हमें करना क्या है कि 2018 और 19 का टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे हम। किस तरीके से अभी देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करती हूँ चार्ट को। 2018 को फोकस करना है, 2019 को, am I राइट? ये 2 साल हमें फोकस करने। तो यहाँ पे कितना प्रोडक्शन है, 700, 800, 70 और 90 टन। ठीक है, 70 और 500 टन। ठीक है, और जो नीचे दूसरा प्रोडक्शन आपको दिख रहा है 2019 का, वो कितना है सर? 2019 का 800, 90 और 600। इसका अभी हम टोटल निकालेंगे। पहली बात तो दैट इज़ 700 प्लस 70, 70 प्लस 500, ये क्या देगा हमें? 1270। अभी हमने सॉल्व किया था राइट। इसका टोटल आ गया 1270। मतलब साल 2018 के अंदर पोटैटो 700 टन था, टोमेटो 70 टन था और अनियन था 500 टन। टोटल वेजिटेबल का प्रोडक्शन कितना हो गया सर? 1270। ठीक है, उसी तरीके से 2019 के अंदर 800 टन था पोटैटो, 90 टन था टोमेटो और 600 टन था अनियन। तो इसका जो टोटल प्रोडक्शन है ये हो गया 1490। ओके, ठीक है। तो अभी निकालना क्या है हमें? निकालना यहाँ पे है परसेंटेज। 2018 का टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया सर? 1270। 2019 का कितना हो गया? 1490। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। पहले तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस दोनों के अंदर का फ़र्क आपको लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय। अभी देखना, 2 चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ बच्चे लेते हैं 2018 और कुछ बच्चे लेते हैं 2019 का प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे 1270 नीचे कोई लेंगे और कोई लेंगे 1490। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज़ निकाल रहे हो तो पास्ट वाला ईयर आपको डिनोमिनेटर के अंदर लिखना है। मतलब परसेंटेज इंक्रीज नए साल पे हम कभी भी नहीं निकालते, पुराने साल के ऊपर हम परसेंटेज निकालते। तो पुराना साल कौन सा है इसके अंदर? 2018। दैट इज़ 1270 में नीचे लिखूंगी 1270, सॉरी यहाँ पे लिख दूंगी 1270। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब कभी आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हो तब हमेशा आपको परसेंटेज इंक्रीज जब निकालना होता है तो बेस ईयर हम पुराना ईयर पकड़ते हैं, ना कि नया ईयर। गॉट इट? नया ईयर कभी भी बेस नहीं लेना है, पुराना ईयर बेस पकड़ के हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस क्या है सर? अभी यहाँ पे डिफरेंस है 1490 माइनस 1270 डिवाइडेड बाय 1270 और इंटू 100% तो रहेगा, ये 100 इंटू करना पड़ेगा, इंटू 100। ठीक है, डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इंटू 100 इज़ द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज इंक्रीज। तो यहाँ पे 490 माइनस 1270 अपॉन 1270 इंटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा। सो 1490 माइनस 1270 आपको ये 220 देगा अपॉन 1270 इंटू 100। अभी तक के जितना भी क्वेश्चंस हमने देखे इस पर्टिकुलर टेबल चार्ट को लेके, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, इसका तो समेशन हम इजीली कर सकते हैं, 700 प्लस 70 प्लस 500 1270, 800 प्लस 90 प्लस 600। ओके, डिफरेंस तो पता होगा, डिफरेंस कैसे आएगा? 1490 माइनस 1270 कर देंगे तो 220 आ जाएगा। बेस ईयर के ऊपर कैलकुलेट करना, ये अगर पता होगा तो डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर जंप कर सकते हो। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
गॉट इट। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन का आंसर छुड़ा सकते हैं। कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर जाएगा दैट इज़ 17.32। तो ये जो 17.2 है ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने निकाला है, तो आप ये सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। और परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला एक साइड में लिख लेना कि जब कभी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, जब कभी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तब डिफरेंस लेना है। डिफरेंस माने फ़र्क, डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर हमेशा जो है आप पुराना लेंगे यहाँ पे, बेस ईयर का प्रोडक्शन। तो बेस ईयर इज़ ऑलवेज द ओल्ड नॉट द न्यू वन इनटू 100। गॉट इट, ये रहेगा फॉर्मूला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इन विच ईयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल इज मैक्सिमम। कौन से साल के अंदर आपको प्रोडक्टिविटी जो है वेजिटेबल का मैक्सिमम दिख रहा है। 2017, 2015, 2018, 16, 19 और 17। अभी टारगेट करना है कौन से 4 ईयर्स को। सर 2018, 2016, 2019 और 2017 के अंदर आपको कहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स मैक्सिमम दिख रहा है। किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल के बारे में उन्होंने बोला है क्या? नहीं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल माने यहाँ पे हम तीनों भी वेजिटेबल को टारगेट करेंगे, टोमेटो, पोटैटो और अनियन को। माने कि इसका समेशन लेंगे 300 + 400 + 100, जो कुछ भी आंसर आएगा। 100 + 80 + 400, 700 + 70 + 500, ये चला जाएगा 800 + 90 + 600, ये हो जाएगा 400 + 100 580, और ऊपर से ये 300 + 400 and 440। तो यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है ये यहाँ पे पूछा है उन्होंने। तो मैक्सिमम आपको कहाँ पे दिख रहा है सर? मैक्सिमम आपको 2019 में दिख रहा है, दैट इज़ 1490। अभी यहाँ पे ये सब समेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर तो आ गया समेशन करके 2019, ठीक है। बट यहाँ पे समेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे क्या अभी देखना है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे दिख रहा है। अगर ये 4 साल को कंपेयर करना है तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे 800 दिख रहा है, ठीक है। 800 के साथ साथ यहाँ पे 700 दिख रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 100, 40, 80, 300 और 400, जो कि 700, 800 से कम ही है ऑन एन एवरेज देखेंगे। तो इस यहाँ पे 500 और 600 है। ये दोनों भी साल के अंदर भी कंपटीशन होने वाला है। 700 + 500 कर देना और 800 + 600 और 90 कर देना, जो कुछ भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर रहेगा अल्टीमेट, ठीक है। इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन था। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पेपर के अंदर मतलब क्वेश्चंस के अंदर ऑलवेज हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। तो ऐसा माइंडसेट लेके क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर पाए। इसीलिए क्वेश्चन पेपर जब भी हाथ में आए तब पैनिक नहीं होना है। अच्छे से क्वेश्चन पेपर जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अभी अच्छे से पढ़ लेना है। तीनों चारों क्वेश्चन में आपको पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन, नॉट थ्योरेटिकल बट ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ दिख रहा है जो कि हम सिर्फ देख के भी सॉल्व कर सकते हो, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। बाद में जंप करना है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है या फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो ये ज़रा ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ पेपर टू स्टडी मटेरियल का कंपाइलेशन जो है ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है सिर्फ आपके लिए, जहाँ पे आप फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर टू स्टडी मटेरियल फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यू का एक कंपाइलेशन है, जहाँ पे अगर आपका पेपर टू का सब्जेक्ट नीचे दिए हुए सब्जेक्ट में से एक है तो आप ये पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को एनरोल कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स है मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लॉ, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, फिलोसॉफी, मराठी एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस। ओके, इसका जो फीस है इट इज़ ऑफ 1600, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% जो है ऑफर चल रहा है। आप इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेस कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग अस ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 को कोई भी कोर्स जो है आपको एनरोल करना है उसको एनरोल कर सकते हो। सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ हिट दी लाइक बटन, एंड अगर चैनल का नए हो तो प्लीज़ वो जो साइड का रेड बटन दिख रहा है वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर वीडियो
पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय।